तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन। किस्मत आपके हाथ में नहीं है, परंतु निर्णय लेना आपके हाथ में है। किस्मत आपके लिए निर्णय नहीं ले सकती, परंतु आपका निर्णय आपकी किस्मत बना सकता है। क्रोधी व्यक्ति यदि आपको श्राप दे तो आप मत्व में स्थिर रहो, कुछ न बोलो, तो उसका श्राप आशीर्वाद में ही बदल जाएगा। सुख का अर्थ है जो मिल रहा है उसका आनंद लेना, दुख का अर्थ है कि मुझे और चाहिए। ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि इसे ईश्वर ने बनाया है। जो इस दुनिया को गंदा कहता है वह ईश्वर का तिरस्कार कर रहा है। जीवन में हर तरह का अनुभव करना चाहिए, अच्छा बुरा, कड़वा मीठा, गर्मी सर्दी। अनुभव लेने से कभी मत डरो, यही तो है जो तुम्हें खास बनाता है। जितना अनुभव करोगे उतना खास बनोगे। ईश्वर शब्दों की भाषा नहीं जानता है, क्योंकि शब्द हम इंसानों की खोज हैं, शब्द हमारे बनाए हुए हैं। ईश्वर मौन की भाषा समझता है। हम जितना मौन होंगे उतना ईश्वर के करीब होंगे, क्योंकि मौन ही ध्यान है, मौन ही समाधि है, मौन ही आत्मज्ञान है। बुद्धि कभी भी एक सीमा में रहने से नहीं बढ़ती, बुद्धि तो प्रयोगों से बढ़ती है। बुद्धि हमेशा चुनौतियों को अपनाने से ही बढ़ती है। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। न बादशाह चलता है न इक्का चलता है। ये खेल है अपने अपने कर्मों का, यहाँ सिर्फ कर्मों का सिक्का चलता है। मन के जिस दरवाजे से शक अंदर प्रवेश करता है, प्यार और विश्वास उस दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त हमें बताता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हमेशा खुश रहें एवं जीवन की यात्रा का भरपूर आनंद लें। एकांत रहने का मतलब अकेला नहीं होता, एकांत का मतलब है एक का भी अंत। केवल एक चीज जो आपके लिए खुशी ला सकती है वह आप स्वयं है। देर से बोले जाने वाला सच असत्य से अधिक हानिकारक होता है। जीवन एक बड़ा सफर है, आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। जब आप अकेले हो खुद के बारे में सोचिए, जब दोस्तों के साथ हो बोलने पर नियंत्रण रखिए, जब आपको गुस्सा आए तो अपनी जबान पर काबू रखिए, जब आप मुश्किल में हो तो भावुक मत होइए, जब आप तरक्की कर रहे हो तो घमंड को काबू करिए, जब आप बहुत सारे लोगों के साथ हो तो अपनी हरकतों पर काबू रखिए। काम विचारों का फूल है और खुशी और गम इसके फल हैं। हमारे दिमाग के विचारों ने ही हमें बनाया है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। अगर किसी आदमी के दिमाग में बुरे ख्याल आते हैं तो दुख उसके पीछे वैसे ही आता है जैसे पहिया बैल के पीछे आते हैं। अगर कोई अच्छे और शुद्ध ख्याल दिमाग में लाता है तो खुशी उसकी परछाई की तरह उसके पीछे आती है। मरने वाले को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, पर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। बस एक प्यार ही नहीं समझ पाते लोग, बाकी हर चीज के बारे में बराबर हिसाब रखते हैं। कुछ दर्द हम अंदर ही अंदर सह तो सकते हैं, पर किसी से कह नहीं सकते। वक्त ने दिखा दी सबकी असलियत, हम तो सबको अपना समझते थे। जब तक अपनों से ठोकर ना लगे इंसान होश में नहीं आता। संभालना ही है तो रिश्ते संभालो, तस्वीरें तो हर कोई संभाल लेता है। उम्र कोई भी हो, जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक सिखाती है। कुछ नादान होते हैं वो लोग जो हर किसी को अपना समझ लेते हैं। किसी के साथ रहो तो वफादार बन के रहो। धोखा देना गिरे हुए लोगों का काम है। बहुत तकलीफ होती है जब हम किसी परेशानी दुख में हो और कोई हमारा साथ देने वाला ना हो। ये दुनिया की कड़वी सच्चाई है।
हर इंसान को अपने दुख का सामना खुद ही करना पड़ता है। अपनी हर परेशानी से खुद ही लड़ना पड़ता है। जिंदगी में कई बार ऐसी तकलीफें आ जाती हैं, ऐसी उलझनें आ जाती हैं जो हम किसी को बता भी नहीं पाते। लोग आपसे मदद मांगने तो आ जाते हैं, लेकिन आपको मदद की ज़रूरत होती है तो कोई आपकी मदद करने वाला नहीं होता, और ना ही किसी को आपकी मदद याद रहती है कि आपने उनके लिए क्या किया था। बहुत अजीब हो गई है ये दुनिया। कोई किसी का दर्द, किसी की पीड़ा समझता ही नहीं है। आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। रिश्तों को, लोगों को लोग अपनी अपनी तकलीफों से, अपनी परेशानियों से बाहर आने का रास्ता ढूंढते हैं, पर कोई ऐसा मिलता नहीं जो आपकी तकलीफ को दूर कर सके, आपके दर्द को समझ सके। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की जिंदगी बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। रिश्ते जोड़ भी सकते हैं और रिश्तों को तोड़ भी सकते हैं। आपके मन के दुख को दूर भी कर सकते हैं और आपके दुख को बढ़ा भी सकते हैं। मेरा ये मानना है कि मुश्किल में, तकलीफ में इंसान को सही शब्द, सही गाइडेंस मिल जाए तो बड़ी से बड़ी परेशानी से भी लड़कर इंसान आगे निकल जाता है। एक बात समझ लीजिए कि हर खुशी को और हर बड़े दुख को आपका मन अनुभव करता है। प्रेम को और किसी के विरह को आपका मन अनुभव करता है। जिंदगी का सुख दुख बाहर नहीं होते, वो आपके मन के अंदर होते हैं। जो चीज आपके मन के अंदर है वह बाहर से ठीक नहीं हो सकती, और कई लोगों की तकलीफें इसीलिए ज्यादा बढ़ जाती हैं। वो अपने मन का दुख किसी को बता भी नहीं पाते, और अगर किसी को बता भी देते हैं तो वो उसे समझ भी नहीं पाता। अगर कोई समझ नहीं पाता तो सही रास्ता नहीं बता पाता है। कहते हैं जिंदगी में कभी कुछ इतना नहीं बिगड़ता कि उसे ठीक न किया जाए, कभी कुछ इतना बुरा नहीं होता कि उसे बदला ना जा सके। सब कुछ बेहतर हो सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है। बस जरूरत है हमें जिंदगी में सही रास्ता पता हो। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास भोजन के साथ भोग है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। उस इंसान से हमेशा ही दूरी बनाए रखें जिस इंसान को खुद की गलती का एहसास ना हो। चलने वाले पैरों में कितना फर्क है, एक आगे तो एक पीछे नहीं। ना आगे वाले को अभिमान है और ना ही पीछे वाले को अपमान। उन्हें पता है कि पल भर में बदलने वाला है। पूरी दुनिया घूम लो पर जो सुकून घर में मिलता है और वो कहीं नहीं मिलता। कड़वा तो लगेगा मगर हकीकत है जनाब। आज के दौर में लोग औकात देखकर ही रिश्ता बनाते हैं। उन्हीं लोगों को क्रोध सबसे ज्यादा आता है जो अपनी मन की पीड़ा को किसी से कह नहीं पाते। खुद का दर्द खुद से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। प्रेम दुनिया की सबसे सरल चीज है जिसका मिलना इस दुनिया में सबसे कठिन है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत को ही ना समझ पाया वो रिश्तों को क्या समझ पाएगा। गलत औजार से आप एक काम भी नहीं कर सकते तो गलत दिशा में मेहनत करने से अब कामयाबी नहीं हो सकती। अकेले रहने की आदत होनी चाहिए क्योंकि कोई हमेशा साथ नहीं रहता। मजाक और पैसा काफी सोच समझकर उड़ाना चाहिए। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। लोग आपकी कद्र तभी करेंगे जब आप उनको उन्हीं की तरह अनदेखा करना सीख जाओगे। भीड़ तो बहुत है अपनों की, पर अपना कोई यहाँ नहीं। जरूरी नहीं कि सिर्फ सांसें थमी हो तो ही मौत है।
जिनका विश्वास टूटता है, जिंदा तो वो भी नहीं होते। धोखा कोई गलती नहीं, या तो सोचा समझा हुआ गुनाह है जो काबिले माफी नहीं किया जा सकता। अगर कोई आपकी बात नहीं समझता तो समझाओ ही मत, क्योंकि कुछ बातें समझने से नहीं, खुद पर बीतने से समझ आती है। विश्वास और भरोसे की बात तो सब करते हैं, पर जिसका टूटता है उसी को पता होता है कि विश्वास किसे कहते हैं। जिंदगी के सफर में अक्सर ऐसे ही होता है, मुश्किल फैसला ही सबसे बेहतर होता है। आज के खूबसूरत सफर की शुरुआत तभी होगी जब हम गुजरे हुए कल को अलविदा कहेंगे। अगर कोई नजरअंदाज करे तो उनसे दूर हो जाओ। रिश्ता अपनी जगह और आत्मसम्मान अपनी जगह। रिश्ता ऐसा हो जो हमें अपना मान सके, जो हमारे हर दुख को जान सके। क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें। एक बार भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा कि प्रभु, जो आपकी भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, वे इतने दुख में क्यों रहते हैं? और जो आपकी भक्ति नहीं करते, आपका नाम नहीं लेते, वो बड़े पैसे कमा रहे हैं, धरती लोक पर बड़े आनंद में रह रहे हैं। तो भगवान ने नारद जी से कहा, आओ थोड़ा धरती पर चलकर आते हैं, भ्रमण करके आते हैं। दोनों भगवान साधु वेश में धरती लोक पर आ पहुंचे। एक व्यापारी के घर पर जाकर दरवाजा खटखटाया और भिक्षा मांगी। तो व्यापारी आया, दरवाजा खोला और बिगड़ने लगा कि तुम आ जाते हो मुंह उठा के, जाओ जाकर मेहनत करो। तो दोनों वहां से चल दिए। नारद जी को लगा कि भगवान अब इसको श्राप देंगे, इसका व्यापार सब चौपट हो जाएगा और इसको अकल आ जाएगी। थोड़ा और आगे चले तो भगवान जी ने कहा कि तुम्हें और धन मिले, तुम और प्रसन्न हो, मस्त रहो, उसका व्यापार फलता फूलता रहे। नारद जी को समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। थोड़ा आगे चले तो एक झोंपड़ी में एक बूढ़ी महिला वहां रहती थी। भगवान की आराधना करती थी, पूजा पाठ करती थी। उसके घर में झोंपड़ी के बाहर एक गाय बंधी हुई थी। वहां जाकर उन्होंने आवाज लगाई, भिक्षाम देही। माता जी आईं। उन्होंने कहा कि मैं भोजन तो नहीं करा सकती, लेकिन मेरे पास गाय है, मैं आपको गाय का दूध जरूर पिला सकती हूँ। वो महिला एक एक गिलास दूध लेकर आ गई। उस बूढ़ी औरत ने दोनों साधुओं के लिए आसन बिछाया, दोनों साधुओं को बड़े अच्छे से दूध पिलाया। साधु ने पूछा कि आपको जीवन में कुछ चाहिए? तो वो माता जी कहने लगी, मुझे कोई चिंता नहीं है, आप बस आशीर्वाद देकर जाइए कि मेरा जीवन ऐसे ही चलता रहे। मैं तो बस भक्ति करती हूँ। और बहुत कुछ कहने लगी। दोनों भगवान जो साधु के वेश में आए थे वहां से चल दिए। थोड़ा आगे गए तो भगवान पीछे पलटे झोंपड़ी की तरफ और कहने लगे, तुम्हारी जो गाय है वो कुछ दिनों में चल बसेगी। और जैसे ही उन्होंने कहा, नारद जी से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा, ये आप क्या कर रहे हो? जो व्यापारी हमें गाली देकर भगा रहा था, जो हमें उल्टा सीधा कह रहा था, उसके लिए आप कह रहे हो उसको और पैसा मिले। और जो माता जी ने प्रेम से हमारे लिए दूध का इंतजाम किया, कितने आदर से हमारा सत्कार किया, उनको आप कह रहे हो कि तुम्हारी गाय चल बसे। भगवान ने कहा, तुम समझे नहीं, मैंने व्यापारी को और उसका व्यापार बढ़े ऐसी बात क्यों कही? क्योंकि उसका मन ही उसी में है, उसका लगाव उसी में है। जब अंत समय आएगा तो वो और पैसा सोचता रहे और अगले जन्म में वो सर्प बन जाए, तिजोरी के नीचे बैठा रहे। और बूढ़ी माता जी को मैंने कहा कि आपकी गाय जो वो चल बसे। मैं नहीं चाहता कि जब वो अंत समय में पहुंचे तो गाय की चिंता करने लगे कि इस गाय को कोई ले ना जाए, उसको कोई मार ना दे, वो गाय का स्मरण ना करे, वो मेरा स्मरण करे। इसीलिए गाय को उनके जीवन से पहले ही हटा देना चाहता हूँ।